हर महीने में 2 अष्टमी पड़ती हैं। किसी भी अष्टमी को आप महीने में एक बार अष्टमी से लेकर के 10 दिन तक यदि कोई गौरस, गौ दूध, दही, गौमूत्र के द्वारा ये 10 दिन निकाल दे, हर महीना नहीं हो सकता तो साल में तो एक बार हो सकता है, इसको गौव्रती कहते हैं। ये गौव्रत है, किसी और भी कथा में मैंने निवेदन किया, यहां इसका बहुत बड़ा विस्तार है। इसमें गुरु मंत्र का जप होता है, धरती पर सोया जाता है और इसमें गैया का दूध, दही और छाछ, गौ माता का मूत्र, गौमूत्र, गोबर का रस, यह मिलाकर के लिया जाता है। और अष्टमी से लेकर के 10 दिन तक, अष्टमी, नौमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी, दौज तक की बात बताइए। अष्टमी से लेकर के वो पूर्णिमा के बाद दौज आती है, तब तक के लिए इसमें गौमूत्र, गोबर से नहाया जाता है। हर महीना नहीं हो सकता तो ये वर्ष में एक बार होना चाहिए। आनंद की बात है, किसी की महीने की अष्टमी से लेकर के 10 दिन तक इस गौ व्रत को स्त्री पुरुष कर सकते हैं। वर्णन है इसमें कि उस गौ माता की देह में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक यह जीव भगवान के चरणों में रहता है। वही इस श्लोक में वर्णन किया है जो मैं आपके बीच में लिखा हूं। काम्यष्टम्या व्रततव्य दशाहम रसर गर्भाम सकृतम प्रसन्न वरवा, लिखा अष्टमी से लेकर के दशाहम व्रतव्यम, 10 दिन तक रसैर गर्भा, गौ रस लेकर के यदि यह व्रत किया जावे तो उसके एक जन्म के नहीं अनेकानेक जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते। इतना बड़ा प्रभाव है। गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में ऐसा व्रत करने वाले भक्तों के लिए खूब कमरे बनाए जा रहे हैं। साल में एक आध बार आवे, 10-11 दिन रहें और यह व्रत करके, साल में एक बार ये व्रत करके और अपने जीवन को आनंदोत मग्न बनाए। गौशाला इस कार्य में भी बड़ा सहयोग करेगी भक्तों के लिए, उन्हें रहने को जगह मिलेगी, वो अपना अनुष्ठान करेंगे। तो बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। फिर कहा कि देवव्रती शाद वृषभा प्रदानी, वेदावाप्त गो युगस्या प्रदानी, तीर्थावाप्त गो प्रयुक्तम प्रदाने, पापोत्सर्ग कपिलाया प्रदाने। वर्णन किया गया, एक बैल का दान करने से मनुष्य देवताओं का सेवक हो जाता है, एक नंदी का दान करने से। देखा देवव्रती शाद वृषभ प्रदानी, वेदावाप्त गो युगस्या प्रदानी। श्लोकों की व्याख्या थोड़ा ठीक से सुन लें। एक बैल का दान करने से मनुष्य देवताओं का सेवक हो जाता है। 2 बैलों का दान करने से जीवन भर वेद पढ़ने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, 2 बछड़ों का दान करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। वेद पाठ करने का जितना पुण्य प्राप्त होता है, जीवन में 2 वृषभ का दान करने से उस स्त्री पुरुष को उतना फल मिल जाता है। एक बार फिर बोल दूं, वेदार बाप्ते गो युगस्य प्रदाने। जिसने, युगल 2 को ही कहते हैं, जिसने 2 वृषभ का, 2 बैलों का दान किया, जीवन पर्यंत वेद का पाठ करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, जिंदगी में 2 बैल का यानी 2 वृषभ का दान करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। समझ में आ रही है बात? 2 बैलों का दान करने से ये मिलता है।